हेलो बच्चों, देखो ये जेई एडवांस 2026 का क्वेश्चन है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा है ना। और वो है नोबल गैस पी ब्लॉक से। इसमें बोला है कि PTF6 है ना, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और एक आयनिक कंपाउंड बनाता है। तो आपको पता है वो बनता है O2 प्लस एंड PTF6 माइनस। ये बहुत ही पावरफुल, खतरनाक वाला बोल सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, समझ रहे हो। ऑक्सीजन खुद एक अच्छा ऑक्सीडाइजर है, उससे भी ऑक्सीजन, ये बाफ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो उसको X प्लस एंड Y माइनस से कंपेयर करो, है ना। तो X प्लस हो जाएगा हमारा O2 प्लस। पहला ऑप्शन में बोला है क्या कि बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। जी नहीं, O2 प्लस का होता है 2.5 बच्चों, 15 इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, है ना। तो ये पहला ही गलत हो गया, हटाओ इसको। उसके बाद बोले वैलेंस डी इलेक्ट्रॉन जो है मेटल आयन का, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। देख लेते हैं प्लेटिनम कहाँ लाई करता है, पैलेडियम के नीचे प्लेटिनम, है ना। निकल +5 की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो ये हो जाएगा 4s0 एंड 3d5। तो उसी हिसाब से ये हो जाएगा 4d5 और ये हो जाएगा 5d5। तो बिल्कुल 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें 5d5 में। उसके बाद PTF6 एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट इन दिस रिएक्शन, बिल्कुल सही बात, बाप वाला है ये, बहुत ही खतरनाक कदर। अगला है PTF6 एक्ट एज ए फ्लोरिनेटिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। नहीं भैया, फ्लोरिनेटिंग तो फ्लोराइड आयन डोनेट करता है बच्चा, है ना। फ्लोरिनेटिंग नहीं है ये, ऑक्सीडाइजर है, ऑक्सीडाइजर। आंसर हो जाएगा हमारा B एंड C। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट होंगे। थैंक यू। हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है जेई एडवांस 2026 के क्वेश्चन का, पेपर का। देखो बहुत ही सिंपल है, अगेन एनसीईआरटी से आप सॉल्व कर सकते हो। कोई भी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही बेस्ड मान लो कि है। MnO2 ऑक्सीडाइजर होता है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। खुद तो +4 से चला जाएगा +2 में, और इसको है ना -1 से भेज देगा क्लोरीन गैस Cl2 0 में। उसी को बोला ग्रीनिश येलो गैस, होमोलुमो ट्रांजिशन से इसका कलर होता है, सब पता है तुमको। अब अमोनिया में एक्सेस अगर क्लोरीन डाले, एनसीईआरटी में ये भी मेंशन है, तो होता क्या कि NCl3 का एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनाता है ना। ठीक है, अगर अमोनिया एक्सेस ले तो NH4Cl बनता है बेटा, लेकिन अगर क्लोरीन एक्सेस ले तो NCl3 एक्सप्लोसिव बनता है। तो Y हो गया NCl3। अब देखो X को, यानी कि क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं ना, 573 केल्विन पे फ्लोरीन एक्सेस लिया तो इंटर हैलोजन ClF3 बनाता है। ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है, सारा एनसीईआरटी से पूछ रखा है। देखो अब देखो X को यूज़ करते हैं स्टेरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, बिल्कुल सही, क्लोरीन वाटर है ना, स्विमिंग पूल में डालते हैं, इसको हटाओ। दूसरा है Y हैज ए प्लेनर स्ट्रक्चर। Y NCl3 प्लेनर नहीं है बच्चा, ये है पिरामिडल। तो ये बहुत ही गलत बोल दिया, Y तो प्लेनर है ही नहीं, समझे। उसके बाद तीसरा देखो, जेड इज यूज्ड इन इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235, बिल्कुल सही। ये भी दे रखा है हमें पी ब्लॉक में कि ये यूरेनियम 235 को ClF3 है ना यूज़ करेंगे या BrF3, तो UF6 बनाता है इसको। ये खतरनाक फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है बेटा। तो C सही है, समझे। और ये खुद बन जाएगा ClF। अरे एक एक चीज़ एनसीईआरटी से है भाई। Y स्ट्रॉन्गर लिविस बेस देन अमोनिया, ना बेटा ना। Y NCl3 कहाँ से स्ट्रॉन्गर बेस होगा, 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसमें, NH3 ज़्यादा है बेसिक स्ट्रेंथ, समझे। तो ये हो गया D रॉन्ग, करेक्ट आंसर होगा A एंड C। ये पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 14 है ना, जेई एडवांस 2026 का। इसमें पूछ रखा कितने सारे जो स्पीसीस है ना, उसमें कितने सीसो ज्योमेट्री वाले हैं, कितने टी शेप के हैं, कितने ट्राइगोनल प्लेनर, कितने स्क्वायर पिरामिडल। सिंपल है, देखो सबका लिविस्टोट स्ट्रक्चर तो पता ही हमें। SOCl2 देखो, SOCl2 इसमें एक लोन पेयर होता है बच्चा। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर वाला केस हो गया, अमोनिया जैसा, है ना, अमोनिया जैसा हो गया। ये पता है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो क्या होता है पिरामिडल। तो यहीं पे लिखते जाता हूँ मैं, है ना। SOCl कैसा हो गया, पिरामिडल, ठीक है। अब आ जाओ XeOF4 में, है ना। जीनॉन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, है ना। एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और बाकी
4 फ्लोरीन जुड़े रहेंगे इसके साथ, ठीक है। एनसीईआरटी का ये चीज़ें है ना, नोबल गैस में दे रखा है ये। तो XeF4 देखो, टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर पिरामिडल। क्या होता है बेटा? स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अब ClF3 टी सेप होता है, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। अब ClF5 कैसा होगा उसको थोड़ा देख लो। क्लोरीन पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और छठा सातवां यहाँ ले लो, 1 लोन पेयर और 5 सिग्मा बॉन्ड, ये जस्ट इसी के जैसा हो गया। किसके जैसा? XeF4 के जैसा, है ना। तो ये भी हो जाएगा हमारा बेटा स्क्वायर पिरामिडल। लिखो ऐसे, स्क्वायर पिरामिडल। चलो XeF5 प्लस को देख लो थोड़ा। जिनोन पे टोटल होगा 1 2 3 4 5 6 7 ही लेना है, 8 नहीं लेना, प्लस है, 1 इलेक्ट्रॉन घटा दो, फिर 5 फ्लोरीन दे दो, 3 4 5। लो, ये तो बिल्कुल ClF5 के जैसा ही हो गया, 5 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, है ना। तो ये भी हो गया हमारा स्क्वायर पिरामिडल। चलो सल्फाइट आयन है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है यार, सल्फ्यूरस एसिड का आयन है, ये उसी का जैसा हो गया, SOCl2 के जैसा, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। क्या बोलोगे? पिरामिडल, ये है पिरामिडल, पिरामिडल। अब XeF3 प्लस देखो, अगेन प्लस है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना, सिर्फ ले लिया 7, 3 ले लो, 1 2 3, बहुत ही आसान, देख लो, 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। ये तो ClF3 के जैसा हो गया बेटा, टी सेप। ये क्या हो गया? टी सेप। और ये बच्चा बच्चा है ना, नर्सरी वाला बच्चा भी बता देगा SF4 के बारे में, ये होता है सीसो, है ना, सीसो, पार्क में देखा है ना सीसो। चलो अब सीसो कितने मिले हमें? सीसो तो 1 ही मिला बेटा, तो सीसो 1 मिल गया, हटाओ इसको। पीको वन, ये दोनों को ऐसे काट दो। क्यों? देखो टी सेप कितने मिल रहे हैं? टी सेप तो एक ClF3 मिला, है ना, और कोई मिला है टी सेप? हाँ, XeF3 प्लस मिला, तो इसका 2 है, टी सेप का 2, क्यू का 2, क्या बात है, यहीं पे आंसर खत्म। ऑप्शन 1 आ जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखो, आर का ट्राइगोनल प्लेनर 1 भी नहीं मिला, तो आर का हो जाएगा 5, बिल्कुल सही है, 0। स्क्वायर पिरामिडल को थोड़ा देखो कितने हैं। स्क्वायर पिरामिडल ये मिला 1, और स्क्वायर पिरामिडल 2, 3 मिला, 3, यानी कि इसका 3, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। चलो थैंक यू। ये देखो JEE एडवांस 2026 का तीसरा क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक का है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट फॉर द गिवन स्पीसीज, बहुत ही आसान है। पहला है BF3 का तो डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ये बच्चों का बच्चा जानता है भाई, है ना। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बकवास है बहुत ही। 0 तो सबसे कम, इसको काट दो, इधर कम है, ठीक है। उसके बाद अमोनियम आयन, अरे ये भी 0 होगा, कारण की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, सारा मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, है ना, सिमेट्रिकल है, तो ये 0, तो दोनों के इक्वल होना चाहिए। ले गया भाई, एक ऑप्शन ही बचा हुआ है, वो है पहला ऑप्शन। इतना आसान दे दिया यार। अमोनिया, अबे अमोनिया का तो बहुत ज़्यादा होगा, और NF3 का वो NCERT में बहुत अच्छा से शो भी कर रखा है ना। NF3 का बहुत कम होता है, 4-5 गुना अमोनिया से कम होगा, क्योंकि इसमें देखो बॉन्ड का मोमेंट और लोन पेयर दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं, लोन पेयर का मोमेंट, और इधर क्या होता है, इसका मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है नाइट्रोजन से, ठीक है, तो कैंसिलेशन से ये काफ़ी ज़्यादा होता है, 4-5 गुना ज़्यादा, यानी अमोनिया ज़्यादा होगा NF3 से, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। क्या क्वेश्चन पूछा है भाई, इनऑर्गेनिक अच्छा तो गर्दा उड़ा दोगे। देखो फिर से क्वेश्चन नंबर 6 को, है ना, JEE एडवांस 2026 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इनऑर्गेनिक का है, पेपर 2 का क्वेश्चन है। देखो, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कंपाउंड P, Q एंड R, डायरेक्ट NCERT से पूछ रखा है। मोल रेशियो जो है वो भी दे रखा है 1:5 का, 1:20 में तो XeF6 बनता था भैया,
1:5 में बनेगा HCF4, तो P हो जाएगा हमारा HCF4 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, है ना। अब HCF4 को फिर से फ्लोरिनेटिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे, O2F2। NCERT में ये भी दे रखा है, कहाँ पे, P ब्लॉक, ठीक है। तो ये बना देगा HCF6। चलो, नोबल गैस में दे रखा है। अब HCF6 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी होता है, पहले HCOF4 बनता है, फिर HCO2F2 बनता है, और लास्ट में सबसे ज़्यादा सारे फ्लोरीन को हटा करके HCO3 एक्सप्लोसिव बनाता है। बोला हमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट लेना है, तो R को HCO3 ले लो। क्या आसान क्वेश्चन पूछा है भाई। अब देखो, P हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। P के पास 2 लोन पेयर है का, जी हाँ, देख लो। सॉल्ट एनालिसिस से तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है भाई, ये खाली आसान P ब्लॉक भरे हुए हैं। ये देखो 2 लोन पेयर है स्क्वायर प्लेनर, पहला करेक्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, पहला है करेक्ट। दूसरा, Q हैज ए परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। नहीं बेटा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, एक लोन पेयर आ जाता है इस पे। ले, ये तो बहुत ही आसान पूछ दिया भाई, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड। Q कैन एक्ट एज ए फ्लोरिनेटिंग एजेंट। Q काम कर सकता है बिल्कुल, इसके बाद बहुत सारे फ्लोरीन है, कर सकता है फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम, है ना। हाईली फ्लोरिनेटिंग, जितने भी जेनन फ्लोराइड है, HCF2, HCF4, HCF6, ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजर हैं एंड फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। ये अपना फ्लोरीन ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे एटम को, और वो गेट रिड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद पूछा है क्या, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर R इज ट्राइगोनल पिरामिडल। R ट्राइगोनल पिरामिडल है बिल्कुल, एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड, आप देख सकते हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आंसर हो गया इसका A, C एंड D। क्या आसान। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 को, जे एडवांस 2026 का है, इनऑर्गेनिक का। बोला करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज आर, ठीक है। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन इज लेस देन दैट ऑफ बोरोन, ऐसा होगा क्या। तो देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2, और बोरोन का क्या है बेटा, 1s2 2s2 2p1। एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये 2p1 बनेगा, और ये बनेगा 2s2 2p0। यानी कि बोरोन से सेकंड निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप 2s से निकाल रहे हो इलेक्ट्रॉन। 2s क्या होता है, मोर पेनिट्रेटेड होता है, वो ज़्यादा न्यूक्लियस के नज़दीक होगा, पेनिट्रेटेड है, वहाँ से निकालना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है भैया। यानी कि सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन कम होगा, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। दूसरा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, इतना आसान पूछा है, IIT का क्वेश्चन है भाई, आश्चर्य हो रहा है देख करके। ये तीनों के तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 10 इलेक्ट्रॉन, और उसमें क्या बताया था कि जिसका जेड ज़्यादा होगा बेटा, जेड ज़्यादा होगा, एटॉमिक नंबर ज़्यादा, उसका रेडियाई सबसे कम, उसमें जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, है ना। तो Na+ सबसे बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, इतना आसान पूछा है भाई। अंडर आइडेंटिकल कंडीशन इन सॉलिड स्टेट द डेंसिटी ऑफ पोटेशियम मेटल इज मोर देन डेंसिटी ऑफ सोडियम मेटल। ए भाई ये गलत दे रखा है, इस ब्लॉक का क्वेश्चन है ना, और उसमें साफ साफ लिख रखा है कि पोटेशियम का डेंसिटी सोडियम से कम होता है, और यहाँ बोल दिया पोटेशियम का डेंसिटी ज़्यादा है, गलत। अरे रटने वाला क्वेश्चन, इसमें तो कोई लॉजिक भी नहीं है, तुम्हें रटना है भाई, नहीं पढ़े हो। इसका कम होता है, सोडियम 0.9 के आसपास, पोटेशियम 0.8 के आसपास, ऐसे मान लो 8 पॉइंट समथिंग होगा, तो गलत है। उसके बाद बोला HH बॉन्ड इज वीकर देन FF बॉन्ड। क्या बात कर रहा है भाई, FF तो कमज़ोर होता है, HH तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, 1s में बॉन्डिंग है बेटा, समझ रहे हो, खतरनाक स्ट्रॉन्ग है ये, 400 समथिंग इसका है किलो जूल पर मोल, है ना, और इसका 150 के आसपास। हटाओ इसको, काटो, A एंड B करेक्ट आंसर है। ये है क्वेश्चन नंबर 10 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पेपर 1 से जे एडवांस 2026 का। इसमें बोल रखा है आपको, ठीक है, कि
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के कितने हैं। तो उसमें 2 एम्बिडेंटेड लिगेंड लगा रखी हो जिन्होंने NCS एंड NO2, ठीक है। और यह ग्लाइसिनेटो जिसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डोनर होता है, डाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल लिगेंड। बहुत ही सिंपल है। पहला आप देख सकते हो ये होगा। हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इसको एज इट इज रख दें NO को, और इसमें टोटल कॉम्बिनेशन देखेंगे कितने होंगे। एक बार SCN होगा तो एक बार NO2 होगा, एक बार NCS होगा तो NO2 होगा, फिर ONO को भी लिख सकते हैं हम NO2 के जगह पर ONO, है ना। तो एक बार SCN के साथ ONO रख देंगे और एक बार SCN के साथ NCS के साथ ONO रख देंगे। तो ये टोटल हमें 4 कम्बिनेशंस मिल रहे हैं, आप देख सकते हो। SCN NO2, ऐसे इधर से देखें तो NCS NO2, SCN NO2, NCS ONO एंड SCN ONO, ठीक है। सिमिलरली इधर भी आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर N ट्रांस N है, O ट्रांस N है, यहाँ पे देख सकते हो। SCN के ऑक्सीजन ट्रांस है और NO2 के नाइट्रोजन ट्रांस है। इसको भी आप रिवर्स करते हो तो ये 4 कॉम्बिनेशन और भी 4 मिल जाएंगे ये रिवर्स करने पे। तो टोटल जो कॉम्बिनेशन है वो मिल रहे हैं 8। तो करेक्ट आंसर इसका होगा बेटा 8।